पूछेगी नहीं सर कुछ आपसे सवाल? क्यों? लेक्चर चल रहा है। आवाज ठीक है? कल मेरे घर में माइक ऑफ हो गया था, आवाज कम थी। बेटी को नो बेटी के साइड में पीछे कभी किसी जगह पे बेटी में कटके करते के घर पर जॉब चल रही है। चादरा नहीं कर सकती, यानी कि चादरा अगली बेटी की चादरा के साथ में आज जो है हम वेबसाइट के ऊपर पिक्सेल्स को इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसके बाद पिक्सेल वाली जो एड होती है वो किस तरह से रन होती है उसको देखेंगे और साथ में नहीं थोड़ा ऐसा सा से कह रहे गूगल चादरा एड्स की तरफ भी आज थोड़ा सा उसको भी हम लोग करेंगे, क्योंकि अगले 3 लेक्चर्स में हमने जरूरत नहीं गूगल है एड्स वैसे को तक ये दो सीखना है। चीजें कुछ थोड़ी सी चेंज हो गई हैं पिक्सेल की। पहले हम पिक्सेल से क्रिएट करते थे और पिक्सेल वो कॉमर्स फेसबुक फॉर वो कॉमर्स वाला प्लगइन इंस्टॉल करते थे और आपस में उसको कनेक्ट कर देते थे। अब डाटा सेट्स बनते हैं और उसकी आईडी हमने ऐड करनी होती है। एड्स में जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, डाटा सोर्स, डाटा सेट्स। ये कल हमने सीखा था इसको बनाते कैसे। उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमें एक आईडी मिलती है, ये देखिए यहाँ पर। इस आईडी को हमने अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। उसको हमने किस तरह से ऐड करना है वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। एक प्लगइन है वो आपने इंस्टॉल करना है पिक्सेल योर साइट के नाम से। रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना यार, वहां से लिख लेना। यहाँ पे देखो, एक देखो मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस आ रहा है, इसको इंस्टॉल नहीं करना। एक यहाँ देखें नीचे एक आपको नजर आ रहा होगा पिक्सेल योर साइट की तरफ से पिक्सेल योर साइट वाला प्लगइन, आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसको एक्टिव कर दें। जैसे ही आप एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस जगह पर देखें पिक्सेल योर साइट का मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप गए, इसकी सेटिंग में गए, चीजें थोड़ी सी क्लोज करते हैं ताकि डाटा नजर आए। ये देखिए यहाँ पर यूआर मेटा पिक्सल, क्लिक फॉर सेटिंग, अनेबल किया हमने एडवांस मैचिंग को, इसको हमने अनेबल किया और यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है की जो हमें यहाँ से मिलेगी ये वाली कॉपी की और यहाँ पे हमने पेस्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। अब हमारा पिक्सेल इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए हम एक एक्सटेंशन क्रोम में इंस्टॉल करेंगे जिससे चेक कर सकें कि हमारा पिक्सेल इंस्टॉल हुआ है, कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। उसको लिखते हैं FB पिक्सेल हेल्पर। आपको यहाँ पे देखें मेटा पिक्सेल हेल्पर मिलेगा, क्योंकि आजकल इसका नाम मेटा हो गया। पहले हम फेसबुक लिखते थे। इसको हमने क्या करना है, ऐड टू क्रोम कर लेना है।
ये चेक करने के लिए है कि हमने जो अभी पिक्सल को कनेक्ट किया है अपने फेसबुक के बिजनेस सूट को अपनी वेबसाइट के साथ जो कनेक्ट किया है, क्या वो आपस में कनेक्ट भी हुए हैं कि नहीं, डाटा इधर से वहां पे स्टोर होगा कि नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, उसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। एफबी पिक्सल हेल्पर भी गूगल में लिखेंगे तो यही आएगा, तो आप मेटा पिक्सल हेल्पर भी लिखेंगे तब भी यही आएगा। ये देखें, जो क्रोम वेब स्टोर वाला है इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पर ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आएगा और उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। इधर ये देखिए पजल के अंदर आपको एक ऑप्शन शो होगा मेटा पिक्सल हेल्पर के नाम से, इसको आप पिन कर देंगे ताकि आपको यहाँ पे शो हो। अब हम देखते हैं, देखें यहाँ पे ग्रे ग्रे नजर आ रहा है। जैसे हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये देखें यहाँ पर वो बता रहा है कि पिक्सल कनेक्ट हुआ है किसके साथ, इस आईडी के साथ, और ये एक इवेंट भी सेटअप हुआ है पेज व्यू का। अब हम जाते हैं शॉप पे, शॉप पे गए। अब ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे अभी हमें क्या शो हो रहा है, पेज व्यू। ये देखें हम प्रोडक्ट में गए, यहाँ देखें हमारे पास दो आ गए, व्यू कंटेंट भी आ गया। देखें पिक्सल खुद ब खुद कनेक्ट हो रहे हैं, खुद ब खुद उनका डाटा स्टोर होता जा रहा है। अब हम चलते हैं ऐड टू कार्ट पे, तो यहाँ देखें ऐड टू कार्ट वाला पिक्सल भी हमें शो करवा रहा है, ये हमें हेल्प कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये देखें पिक्सल यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, और यही सारा डाटा कहाँ जा रहा है, इस डाटा के अंदर भी स्टोर होता जा रहा है, क्योंकि हम कनेक्ट तो कर चुके हैं ना, तो जो जो चीज हमें डिस्प्ले करवा रहा है वो यहाँ पे स्टोर होती जा रही है। अब हम व्यू कार्ट करते हैं, तो यहाँ देखें हमारे पास पेज व्यू आया। अब मैं जाता हूँ चेकआउट पे, तो ये देखें इनिशिएट चेकआउट का देखें पिक्सल हुआ। अब मैं इसमें इसका सारा डाटा डालता हूँ और उसके बाद प्लेस ऑर्डर करता हूँ। तो ये देखें परचेज का पिक्सल स्टोर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा पिक्सल सही से कनेक्ट हो गया है और ये सही से वर्क कर रहा है। अगर हम अब ऐड रन करें परचेज की, तो हम ऐड रन कर सकते हैं, हमारे पास जो डाटा आएगा वो कंप्लीट होगा, सही होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कैटलॉग आ रहा है। देखते हैं कोई इवेंट्स आए हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया प्लगइन वाला, ये एक्सटेंशन वाला, जिसके जरिए हम इसको चेक कर रहे थे कि हमारा पिक्सल इनिशिएट हो रहा है, पेज व्यू ये वो सारा ना यहाँ पे हो रहा है, ये मैंने एक तरीका बताया। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से इवेंट मैनेजर को ऑन करेंगे डाटा सेट से, यहाँ से टेस्ट इवेंट पे जाएंगे और यहाँ से कंफर्म करके यहाँ अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे और इवेंट को टेस्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पे पेज व्यू कट इवेंट शो हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारा पिक्सल हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट है। अब हम
यहाँ से अपनी एड को रन करते हैं। जब आप किसी बड़ी कंपनी का काम करेंगे तो वो पिक्सेल्स की तरफ जाएगी, वो इस तरह के इमेज को जनरेट करने के लिए आपसे कहेगी। और जब आप लोकल किसी का काम कर रहे हैं या इंटरनेशनली भी किसी का लोकल एसईओ का काम कर रहे हैं, तो ये इमेज और ये पिक्सेल्स वाला काम उसमें नहीं होता। उसमें ज्यादातर आपके पेज लाइक्स की एड्स चलती हैं, मैसेजेस की एड चलेंगी, वेबसाइट विजिट की एड चलेंगी, वीडियो व्यू की एड चलेंगी। तो इस तरह की एड ज्यादा रन होंगी। उसके अंदर आपकी पिक्सेल्स की एड ज्यादातर रन नहीं होंगी। लेकिन आपको आना तो चाहिए ना, कि अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है या आप अपनी वेबसाइट के लिए भी पिक्सेल को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आपको वो मेथड आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ से एक चीज रह गई थी, पेज की लाइक्स की एड लगाना। अब हमारे पास ये एक पेज है, फर्ज करते हैं इस पेज के यहाँ पे ये देखें लाइक्स 0 और 0 आ रहे हैं। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमने बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, लाइक्स की एड जनरेट करेंगे या ऑर्गेनिकली पोस्टिंग करेंगे जिससे लोग इसको लाइक करेंगे। दो तरीके हो सकते हैं। अब वो एड हम किस तरह से बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन करने के बाद यहां से हम चले गए, देखें यहां पर पेज लाइक एंगेजमेंट में होता है, कंटिन्यू कंटिन्यू और नेक्स्ट करते हैं। एंगेजमेंट में पेज लाइक होता है, क्यों नहीं दे रहा यहाँ पे। मोड पेज भी होता है यहाँ पे। अच्छा, पहले यहाँ से देख लेते हैं फिर वहां पे जाते हैं। वापस कैंपेन में आते हैं, एंगेजमेंट में ट्रैफिक की हमने, यहाँ पे जो है ना एंगेजमेंट के अंदर पेज लाइक का ऑप्शन होता है, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा। आपके पास शो होगा, अभी मुझे शो नहीं हो रहा, तो मैं दूसरे तरीके से पेज लाइक की एड कैंपेन स्टार्ट करूंगा। उसके लिए क्या करना है, मुझे पेज को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एडवर्टाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं एडवर्टाइज पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर वो पेज लाइक की ऑप्शन देगा। जी जी, आप जब पेज खोलेंगे ना, नीचे एडवर्टाइज का ऑप्शन आ जाता है ना। बूस्ट पोस्ट का मतलब है पोस्ट को बूस्ट करना, जो हम अंदर से भी कर रहे हैं, बाहर से देखें। पेज लाइक्स के लिए मुख्तलिफ क्लाइंट्स आपसे पेज लाइक, अब इस पेज पे 0 लाइक्स हैं तो इसके लाइक्स कैसे बढ़ाएंगे, उसकी भी तो एड कैंपेन चल जाती है ना। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के लिए नहीं चलती, लेकिन फेसबुक पेज की, हाँ यहाँ से जेन्युइन ले लेना, फेक उतने के जेन्युइन मिल जाएंगे आप जितने के फेक लेते हैं ना।
इससे फायदा होगा। ये कुछ क्यों ऐसा करने लग गया? पेज पर गए, पेज पे जाने के बाद एडवर्टाइज पर गए, एडवर्टाइज पे जाने के बाद चूज एड टाइप किया। इन्होंने पेज लाइक खत्म तो नहीं कर दिया? नहीं, करना वैसे नहीं चाहिए। क्रिएट अ न्यू एड, हाँ यहाँ से ये देखें आ गया ना। यहाँ से हम इसी का ही जो एड अकाउंट है वो कनेक्ट करेंगे। किस नाम से है ये? हर क्लाइंट का अलग से है ना, हर क्लाइंट का अलग से है ना। सर एक सवाल है सर। जी अब आप मैंने तो उधर जाने तो उधर सर क्या नाम है एक क्लाइंट का जैसे अब मैं काम करके दूं तो मैं उससे पर अगर डिजिटल मार्केटिंग एक पेज बना के देता हूँ उसको सारे 40 पाउंड्स, 20 पाउंड 40 पाउंड और सारे वेब डेवलपमेंट का 100। अब इतने ज्यादा हैं तो कोई भी यहाँ से ना सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब आपने अपने वाला ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, पेज लाइक का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इंगेजमेंट के अंदर। अभी मुझे यहीं यहाँ नहीं मिल रहा तो मैं दूसरे तरीके से यहाँ से पेज लाइक की एड को क्रिएट करूंगा, ड्राफ्ट करूंगा, बैकएंड पे आ जाएगी और फिर मैं वहां से उसको आगे कंटिन्यू करूंगा, उसकी ऑडियंस और उसका बाकी चीजें ना। अब यहाँ पे ये जिस अकाउंट में हम इसको बनाएंगे ना ये उस अकाउंट में शो होगी। ठीक है, अभी मैं नोबल में बना रहा हूँ तो ये मुझे नोबल वाले अकाउंट में ही शो होगी बैकएंड पे, यहाँ पर ना। या जैसे ये नोरिस्को है ना, यहाँ पे नोबल वाले में ये मुझे ऐड शो होगी। आपने खोला है, आपको नजर आ रही है? स्लो है आज इंटरनेट। ये कोई एडवांस लेवल की ऐड हो जी, ये डाटा स्टोर कर रही होती है, बाद में फिर उसी डाटा के बेस के ऊपर नई एड्स चलती हैं। मतलब जो आपने लेक्चर दी वो फेसबुक के साथ कनेक्ट करने का थी। हाँ, पहले हमने कल डाटा सेट क्रिएट किया था, थोड़ा सा काम किया था क्योंकि ये चीज हो गई थी लेटेस्ट ना, तो मैंने इसको आज घर रात को घर जाके खुद से प्रैक्टिस किया। पहले जो पुराना मेथड था वो सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा लेकिन वो वर्क नहीं करता। अब ये न्यू मेथड है, इसका डाटा आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगा। अब न्यू वर्क है, नया काम है, अभी अगर आप इसी की गिग बनाकर पोस्ट कर दें तो ज्यादा से ज्यादा काम आपको मिलेगा। नहीं आ रहा तो फिर यहाँ से पेज पेज लाइक की ना ऐड यहाँ से हम चला सकते हैं। क्रिएट करेंगे, ऑडियंस बनाएंगे, सेम टू सेम वही काम जो हमने यहाँ पे किया। इससे आगे चलते हैं। अब हमें वीडियोस पे व्यूज चाहिए तो हम क्या करेंगे? वो वीडियोस के उसको बूस्ट पोस्ट में जाएंगे। बूस्ट पोस्ट वाला काम अगर करना है तो फिर पढ़ने क्यों आए हो? देखें, बूस्ट पोस्ट करना है तो क्लाइंट भी कर लेगा। क्लाइंट आपको क्यों देगा काम?
क्लाइंट गया यहाँ पर, उसने पेज खोला, नीचे उसको यहाँ पे डाटा नजर आया, उसने बूस्ट पोस्ट किया, उसकी ऐड चल गई। आ गई समझ? अब क्लाइंट आपको क्यों पे करेगा? क्यों आप उसमें एडवांस काम उसको करके दे रहे हो, ठीक है। आप एड मैनेजर ओपन करके उसकी ऑडियंस को जनरेट कर रहे हो, किसको नजर आए, किसको ना नजर आए, क्या नाम है, बिहेवियर क्या हो लोगों का, इस तरह की चीजें हम सारी करने के बाद उसकी ऐड को रन करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। बूस्ट पोस्ट करेंगे तो वो तो ओवरऑल दिखा रहा होगा ना पूरे मुल्तान को, या मुल्तान के पूरे रेडियस से भी बाहर, वहां से आशुजाबाद से मैसेज आ रहा होगा, इधर से आपका खानेवाल से मैसेज आ रहा होगा, तो वो आपके शहर से तो बाहर हो गया ना, तो एक पोटेंशियल ऑडियंस आपकी नहीं बनी, ठीक है। पेज लाइक के लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा, बूस्ट पोस्ट वाली साइट पर। लेकिन अगर हमने वीडियो व्यूज की ऐड चलाना, मतलब कि हमें एक ऐसा क्लाइंट मिला है जिसका फेसबुक के ऊपर न्यूज चैनल है, उसने अपनी एक वीडियो अपलोड की, उसने कहा जी इस वीडियो पे मुझे 1 लाख व्यूज चाहिए, तो वो व्यूज की ऐड कैसे रन होती है? वहां से चला सकते हैं, लेकिन वो हमें महंगी पड़ेगी। वहां से व्यूज हमें क्या पड़ेंगे? महंगे पड़ेंगे। इंगेजमेंट से हम उसको चला सकते हैं कि वो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, तो इस तरह का जो भी काम करे, तो उसमें हम अपनी वीडियो को दिखाकर वीडियो की ऐड चला सकते हैं। सर एक सवाल है, ये चीज हम यूट्यूब पे अप्लाई कर सकते यूट्यूब का अलग से पढ़ाऊंगा ना। हैं? यूट्यूब पे पढ़ाएंगे? हाँ, यूट्यूब का अलग से पढ़ाऊंगा, वो गूगल से चलता है? हाँ, इसी बैच में अगले वीक के अंदर 3 क्लासें रह गई। 3 3 क्लास में गूगल एड्स पढ़नी है ना हमने। सर मतलब जो हम यूट्यूब पे ट्रैफिक ला सकते हैं। जी, ला सकते हैं। अच्छा, अब वो वीडियो की ऐड हम कैसे बना सकते हैं सस्ते में? बूस्ट पोस्ट करके हम वीडियो की ऐड चला देंगे, 1000 में हमें 3000 व्यू मिल गया, 1500 व्यू मिल गया, 2000 व्यू मिल गया, 1 रुपए का 1 व्यू हमें वहां पे पड़ा। इंगेजमेंट की ऐड चलाई तो हमें 1.5-2 रुपए का इंगेजमेंट पड़ा, तो वहां से भी हमें 1000-1500 व्यूज मिल गए। अब वो क्लाइंट तो कह रहा है मुझे 1 लाख व्यूज चाहिए, अब वो हमें कह रहा है कि मैं आपको 50,000 रुपए देता हूँ, मुझे 1 लाख व्यूज दे दो, और आप वो काम 30,000 में करो, 20,000 बच जाए। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए हमें अवेयरनेस की कैंपेन चलानी। अवेयरनेस की कैंपेन में जाते ही ना, जब आपने अवेयरनेस की कैंपेन स्टार्ट करनी है ना, तो उसके बाद आपने उसको बजट दे देना है। यहाँ से वो जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, वो तमाम सेटिंग्स यहाँ पे आप उसका एक समझ लें, एस्टिमेटेड रीच आ गई, और यहाँ से ये देखिए वीडियो व्यू गोल्स लिखा हुआ है, तो आपने इसमें मैक्सिमम ट्रू प्ले वाले को ओपन कर लेना है। इसका मतलब है कि जब तक 15 सेकंड तक व्यू ना हो, तब तक काउंट ना करे कि वो व्यू आया। अच्छा, एक होता है इसके अंदर ऑप्शन 2 सेकंड्स वाला, कि 2 सेकंड या 2 सेकंड से ज्यादा किसी ने उस वीडियो को देख लिया, उसका भी व्यू काउंट हो जाता है। ये और भी सस्ता पड़ता है। तो क्लाइंट अगर कम बजट वाला हो, 10,000 रुपए दे रहा हो, 15,000 रुपए दे रहा हो, तो फिर आप ये नीचे वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। सर अगर ये 30-40 हज़ार दे रहे हो ऊपर वाला यूज करें ताकि उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिले ना। अगर कोई बंदा 20 सेकंड या 15 सेकंड वीडियो को देखता है, तो वो फिर एंगेज भी होगा ना उस वीडियो के साथ, उसको लाइक भी करेगा, या उसको किसी के साथ शेयर करेगा, या उसमें कुछ ऐसा ऑप्शंस हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई चीज बाय करनी है, या कोई कॉल टू एक्शन है, कोई कॉल करने वाला कोई है, तो वो करेगा। तो हम अभी स्टार्ट लेते हैं ट्रू प्ले से ना। ट्रू प्ले किया हमने, यहाँ हमने डाल दिया अपना बजट 820 रुपए। कोशिश करें स्टार्ट इतने पैसों से ही लें, ठीक है। बाद में अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो आप इसको डबल कर सकते हैं। स्टार्ट इसी से ही लें। अब यहाँ देखें कितने व्यूज आ गए, 552 552 व्यूज। प्लेसमेंट हमने इसकी कर दी। अब इसको देखें, जब भी आपने अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, उसको ब्रॉड चलाना है। ब्रॉड का मतलब पूरा पाकिस्तान चलाना है।
मेल हो, फीमेल हो, 18 साल का हो, 60 साल का हो, सबको नजर आए। ठीक, उसमें आपने कोई ऑडियंस को नैरो नहीं करना है। जब आपने सेल्स की ऐड चलानी है, जब आपने सर्विसेज की ऐड चलानी है, तो फिर आपने उस चीज को नैरो करके ऐड चलानी है, ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आप जनरेट कर सकें। अभी सर हम ब्रॉड कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख पूरा पाकिस्तान देख। इसलिए अपने हाँ, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे मुल्तान में ही सिर्फ ये व्यू दिखाना, ऐड दिखाना है, मतलब इम्तियाज मुल्तान में आया और उसने कहा जी इम्तियाज मुल्तान में आ रहा है, इसकी एक उसने वीडियो बना ली और वो वीडियो वो सिर्फ मुल्तान लोग वाले लोगों को दिखाना चाह रहा है। सर अब मेरा जैसे मसलन एक वॉइस स्टोर है, हाँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान में जो है ना अपनी वॉइस भेजना चाहता हूँ, हाँ, मैं उसको फिर ब्रॉड ब्रॉड में करूँ। ब्रॉड में करो। अच्छा, अगर तो मैंने सिर्फ लाहौर में भेजनी है तो फिर मैं सिर्फ लाहौर हाँ, अब मैं आप इसका पूरा आपको ना वो बताता हूँ। अब आपका वॉच स्टोर है ना, आप इस पे पहले चलाओगे लाइक्स की कैंपेन, इसकी लाइक पेज लाइक की, ठीक है 1,500-2,000 पेज लाइक्स आ गए आपके पास। अब आप क्या चलाओगे, आप थैंक यू की एक कैंपेन चलाओगे वीडियो की। थैंक यू 1,000 कस्टमर्स, आपने हमारी प्रोडक्ट परचेज की। अभी कोई प्रोडक्ट परचेज भी नहीं हुई, डाली भी नहीं है आपने, आपने थैंक यू की कैंपेन चला दी पूरे पाकिस्तान में, और उसी में आपने लिख दिया कि हम एक नई वॉच लेकर आ रहे हैं। ये क्या हुआ, ब्रांड अवेयरनेस हो गई आपकी। अब नेक्स्ट टाइम आप उसकी कोई भी ऐड चलाओगे, वो ये नहीं देखेगा ये ब्रांड पुराना है नया है, ये नई वॉच है पुरानी वॉच है, आपको ऑर्डर ज्यादा लगेंगे। आई समझ, ब्रांड को लॉन्च करने के लिए हमें इस तरह से लेके चलना पड़ता है। सर मिनिमम मैं कितनी पोस्ट उस पर करूँगा कि उसके बाद मैं वीडियो डालूं, जब तक मेरे 2000 लाइक या 2000 फॉलोअर नहीं। 2000 से स्टार्ट लें, 2000 फॉलोअर्स का थैंक यू का बनाएं और उसके बाद उनको बताएं कि अब हम फला वॉच लेकर आ गए। यही चीज सेम, क्योंकि सर वो जो एक वीडियो वहां पे डालूंगा तो वो अपने आप वहां पे जाएगी। जी। अब देखें यहाँ से प्लेसमेंट को जस्ट हमने सेट करना है, बाकी तमाम चीजों को नहीं छेड़ना ऊपर से। यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क को खत्म कर दिया और मैसेंजर को खत्म कर दिया। इन दो चीजों को अगर हम लगाते हैं तो व्यूज तो मिल रहे होते हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहे होते, तो इसलिए मैं इन दो ऑप्शंस को ऑफ करके उसके बाद व्यूज लेता हूँ। देखें व्यूज उतने ही हैं लेकिन जेन्युइन व्यूज हो जाएंगे इससे। अब क्योंकि मैंने व्यूज लिए हुए हैं 15 सेकंड वाले, तो इसलिए मुझे कितने दिखा रहा है वो 500। लेकिन ये अगर मैं एड रन करता हूँ और 800 रुपए लगाता हूँ तो मेरे कम से कम भी व्यूज 10,000 से 15,000 शो हो रहे होंगे पेज के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमें वो वीडियो जो हमने अपलोड की थी वो ढूंढनी है। वो कैसे ढूंढनी है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे जाना है और सिलेक्ट पोस्ट कर लेना है वीडियो वाली और कंटिन्यू कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास वीडियो आ गई। अब इस वीडियो पे कोई ये देखें इमेज अटैच हुआ है साथ में, तो ये डाटा भी स्टोर हो रहा है। और इस पे अगर हमने कन्वर्जन स्टार्ट करनी है, कलेक्ट व्हाट्सएप वगैरह और बटन लगाना है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखें बटन उसने अटैच कर दिया इसके साथ। अब क्योंकि वीडियो की है, set to default call to action, this add call to action automatically send WhatsApp message, ओके जी। अब उसके बाद मैं यहाँ से इसको पब्लिश करता हूँ तो मेरी ये वाली ऐड रन हो जाएगी और ये कम पैसों में ज्यादा व्यूज देगी। ठीक है, तकरीबन तमाम यहाँ से हो गए। अब हम आ जाते हैं पेमेंट ऑप्शंस की तरफ। जी, ऑफलाइन इवेंट्स को यूज नहीं करना ना, डाटा सेट्स को यूज करना है ना। वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया आपने, उधर जब आप डाटा सोर्स में जाएंगे ना तो डाटा सोर्स में से हमने डाटा सेट्स को यूज करना है, ऑफलाइन इवेंट को यूज नहीं करना। जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारी ऐड शो नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी, स्पॉन्सर्ड पर लिखा हुआ नहीं है। हाँ नहीं आएगा।
पेमेंट नहीं करना, एडवांस में पेमेंट नहीं ले रहा होता, कार्ड ले रहा होता है, चेक करता है कि इसमें इतना बैलेंस है कि नहीं है, उतना बैलेंस आपने रखना है। एड पहले रन होती है, पेमेंट बाद में कटती है। मतलब आज अगर आपने 800 रुपए की एड चलाई है ना, तो रात 12 बजे तक 800 रुपए की एड चल गई, आपके अकाउंट में से पेमेंट नहीं कटेगी, 12 बजे के बाद वो पेमेंट कटेगी, या फिर एक थ्रेशोल्ड होता है, उस थ्रेशोल्ड पे जाके पेमेंट सर कटेगी। अगर किसी ने पेमेंट नहीं की, मतलब ऐसे ही पोस्ट किया, तो फिर वो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं आता? नहीं आ सकता। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब हम इसमें पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हैं ताकि जो भी हम ऐड बना रहे हैं जब हम उसको पब्लिश करें तो वो स्पॉन्सर्ड भी हो जाए और वो ऐड रन भी हो जाए। ठीक है, ऐड बनाना आपने सीख लिया, अब उसको पब्लिश करने के बाद रन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर कार्ड को ऐड करना है। अब कार्ड ऐड करने के लिए मुझे पॉज करना पड़ेगा, वरना ये वीडियो जो है यूट्यूब डिलीट कर देगा। उस दिन भी ऐसा हुआ है ना, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, आप कार्ड का सारा देख लें, फिर मैं दोबारा रिकॉर्डिंग को सर हम्म, मैं अभी जा सकता हूँ, वो इशू है जरा एक बैंक का। ठीक है, जाओ। ये फिर मैं बाकी रिकॉर्डिंग में देखूँ। ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 20 एक मिनट और हैं, तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू किस चीज का ले लेते हैं कि जैसे हमने फेसबुक पे ऐड चलाना देखी, जैसे हमने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना देखी, व्हाट्सएप की ऐड चलाना देखी, ट्रैफिक की ऐड चलाना देखी थ्रू किसके, फेसबुक के। इसी तरह से एक और कंपनी है गूगल, गूगल भी इसी तरह से ऐड चलाने की ऑप्शंस हमें देती है। अब गूगल की एड्स कहाँ कहाँ पर रन होती हैं, यूट्यूब पर, गूगल के अपने सर्च इंजन में, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर। कैसे, देखिए अगर हम आ जाते हैं यूट्यूब पर, तो ये देखें हमें यूट्यूब के ऊपर ये स्पॉन्सर्ड की एड शो हो रही है, ये एड लगी हुई है देखें, और ये बाकी वीडियोस है जो रूटीन में होती हैं, ये देखें यहाँ पर एड शो हो रही है। इस तरह से अगर हम कोई भी यहाँ से वीडियो प्ले You know, करते हैं, nowadays animated videos are going viral everywhere. They're getting high rankings, massive reach, and the demand for them is managed ये देखें, अब वीडियो से पहले एक ऐड भी आ गई, ये वीडियो ऐड हुई, ये भी कहाँ से चलती है, गूगल ऐड से। ठीक, अब हम आ जाते हैं वेबसाइट पे, जैसे उर्दू पॉइंट है। अब हमने देखिए उर्दू पॉइंट ओपन किया न्यूज को पढ़ने के लिए या आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए। इस दौरान देखें यहाँ पे हमें ये देखें एड्स शो हो रही है, ये देखें ये एड डिस्प्ले हो रही है, ये देखें ये एड डिस्प्ले हो रही है। इस जगह पर थोड़ा स्क्रॉल करते जाते हैं नीचे, ये देखें ये एड है, ये एडवर्टाइजिंग है। ये वाली एडवर्टाइजिंग भी कहाँ से रन होती है, गूगल एड से। इसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा गूगल एड, तो यहाँ देखें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, और ये भी गूगल एड की एड है। अच्छा, गूगल पे 3 तरह की एड्स रन होती हैं। एक सर्च बेस्ड एड, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट, यहाँ पे इस जगह पे मैं लिखता हूँ बेस्ट होस्टिंग कंपनी, बेस्ट डोमेन कंपनी, बेस्ट होस्टिंग, जो मुझे चाहिए मैंने उसको सर्च किया ना, जैसे मैंने उसको सर्च किया तो उससे रेलिवेंट मुझे पहले देखें 3 स्पॉन्सर्ड नजर आ रहे हैं। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसको ओपन करते हुए इस बंदे ने जो ऐड चलाई हुई है इसको चार्ज होगा, इसको बोलते हैं कीवर्ड बेस्ड ऐड। यहाँ जो हम देख रहे थे फेसबुक पे वो था व्यू बेस्ड ऐड, मतलब आपके सामने आई, आपने देख लिया, आपने उस चीज को सर्च नहीं किया, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, अपना कंटेंट देख रहे हैं और उसके दौरान ही आपको एक ऐड नजर आ गई, वो सर्च बेस्ड ऐड है, बिहेवियर बेस्ड ऐड है। वो व्यू बेस्ड ऐड है, बिहेवियर बेस्ड ऐड है। इसी तरह से यहाँ पर सर्च बेस्ड ऐड है। सर्च बेस्ड का मतलब है कि आपने वो चीज सर्च की और उसके मुताबिक डाटा शो हुआ। अब यहाँ पे जो यूजर इस पे आएगा तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए कस्टमर में, तो इस वजह से ये एड ज्यादा रन की जाती है, और ये एड्स महंगी भी होती हैं। हर कीवर्ड का अपना एक रेट होता है, मतलब होस्टिंग कंपनी है तो उसका 300 रुपए रेट होगा पाकिस्तान में,
यूके के अंदर उसका 800 रुपए रेट होगा, अमेरिका के अंदर उसका 1000 रुपए रेट होगा। तो डिफरेंट एरियाज के अंदर इन कीवर्ड्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं, हर कीवर्ड का अलग अलग रेट होता है, इसको बोलते हैं कीवर्ड बेस्ड एड। इसी तरह से ये वाला जो है ये पब्लिशर एड होता है, ये भी कीवर्ड बेस्ड होता है, लेकिन ये कीवर्ड कहां से ले रहे होते हैं, जो आप लोग पिछले 7 दिन 8 दिन गूगल में सर्च करते हैं उसके बिहेवियर के मुताबिक आपको ये एड शो हो रही होती है, ये वाली एड शो हो रही होती है। इसी तरह से यहाँ पे वीडियो ऐड है, ये भी हम वहां पे उसको बता देते हैं कि ये हमें फला चैनल पे चाहिए, फला एरिया में चाहिए, फला फला लोग होने चाहिए, या फला वीडियो के अंदर मुझे ये ऐड रन करनी है। तो ये तमाम चीजें हम गूगल ऐड से करते हैं। अच्छा, गूगल ऐड में 2 तरह के प्लेटफॉर्म हैं। अक्सर बच्चे जब मैं ये पढ़ा रहा होता हूँ तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गूगल, और मोस्टली लोग गूगल एडसेंस सर्च कर रहे होते हैं तो एडसेंस पे क्लिक कर देते हैं। ये जो गूगल एडसेंस है, ये इस जगह पर ऐड लगाने के लिए क्या नाम है इसको, इस ब्लॉक बनाने वाले को सर्विस देता है गूगल। गूगल हमसे लेता है गूगल एड्स में से जब हम एड रन कर रहे हैं, और गूगल एडसेंस में वो आपको कोड दे देता है, आप अपनी वेबसाइट पर लगाएं और वहां पे एड शो हो जाती है। एडसेंस अर्निंग के लिए होता है, मतलब आपने अपना एक वेबसाइट बनाई हुई है और उसके ऊपर आपने ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं गूगल से, लोग सर्च करें और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, तो उस दौरान भी आपकी ये देखें इस पे ट्रैफिक आ रही है तो इस पे एड्स रन किए हुए हैं ना, तो ये गूगल एडसेंस है, ये मोनेटाइजेशन के लिए होता है कि जिनकी वेबसाइट्स बनी हुई है उसके ऊपर वो अगर एड रन करना चाह रहे हैं तो वो फिर एडसेंस की तरफ जाते हैं। हम जो चीज सीखेंगे वो है गूगल एड्स, गूगल एडसेंस नहीं है, गूगल एड्स। इसका पैनल देखें इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एड्स होना चाहिए, एडसेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये देखें, अभी आज हमें तो ऑफर भी दे रहा है $1200 की, कि अगर हम यहाँ से कोई भी बनाते हैं अकाउंट तो $1200 की हम ऐड चलाएंगे तो वापस हमें $1200 वापस मिल जाएंगे, तो हम उसकी दोबारा से ऐड चला सकते हैं। साइन इन करते हैं, कंपल्सरी कर दिए। फोन नंबर से टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिव कर लेते हैं। अब कंपल्सरी कर दिया, वरना टू स्टेप वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती थी। कोड आएगा 037998। डन। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं। इस तरह से पैनल होते हैं। ये पैनल लॉगिन तो मेरे पास हो गया, आपके पास नहीं होगा, ये मैं आपको मंडे वाले दिन सिखाऊंगा कि ये पैनल क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, आपके पास इस तरह से पैनल होगा। अभी हम वो पैनल क्रिएट कैसे करते हैं अभी सिखा देता हूँ, ताकि आप इस पैनल तक पहुंच जाए और फिर नेक्स्ट मंडे से हम इस पैनल पे पढ़ें। क्रिएट करते हैं यहाँ से न्यू अकाउंट,
टू स्टेप करते हैं इसको। अब वो पिछले बैच में पढ़ाते हुए ना उसको इस्तेमाल किया ना, तो उसको लग रहा है जैसे हम ना वायलेट करें, अकाउंट्स बना बनाकर छोड़े हैं, तो इसलिए वो वहां पर हमें एक और अकाउंट नहीं बनाने दे रहा। 520769 ये देखें, यहाँ पे हमने किया न्यू गूगल एड अकाउंट। क्यों भाई, गूगल भी 404 होता है। साइन इन, न्यू गूगल एड अकाउंट। क्रिएट नहीं करनी है हमने कोई भी कैंपेन। यहाँ हम डाल देते हैं ऑप्शनली इसी का नाम। वेबसाइट पे यूआरएल डाल देते हैं अपनी। नेक्स्ट, कोई चीज नहीं डालनी स्किप, यहाँ से कोई परचेज नहीं डालना स्किप, क्योंकि अभी हम कोई कैंपेन नहीं बना रहे। स्किप, लीव कैंपेन क्रिएशन, और यहाँ पर आगे यानी 2-3 स्किप करेंगे तो आपको कहेगा आप नहीं कैंपेन बनाना चाह रहे, हम उसे कहते हैं हम नहीं बनाना चाह रहे, तो हमें यहाँ ले आएगा। यहाँ पे जिस कंट्री से आपने ऐड को रन करना है यहाँ पर वही कंट्री डालनी है। ठीक है, कंटिन्यू किया हमने। अब यहाँ पर जो है पेमेंट प्रोफाइल बनाते हैं, इंडिविजुअल, मुल्तान डाल दिया, पंजाब कर दिया, मुल्तान 60,000 और क्रिएट। पेमेंट प्रोफाइल बन गई हमारी। यहाँ पर हमने क्या डालना है, डेबिट कार्ड, जो भी उसके अंदर कम से कम आपका 3,000 रुपया होना चाहिए, वो यहाँ से हम डेबिट कार्ड ऐड कर देंगे। अब फिर करूंगा तो फिर ये पॉज करना पड़ेगा ना, तो जैसे सिंपल डेबिट कार्ड हम ऐड करते हैं वैसे ही डेबिट कार्ड यहाँ पर ऐड करना है। यस किया, पाकिस्तान, अपना जो नंबर जिसपे वो आपको कॉल कर सके वो यहाँ पर लिख देना, प्रोमो वगैरह भी आपको भेज दें, और इसको हमने सबमिट कर दिया। वो कहता है कि ये जरूरी है तो हम डाल देते हैं फिर। अच्छा, कार्ड ऐड करने के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ थी तो मैं दोबारा बता दूं, कार्ड ऐड करने के बाद आपने वहां से आपसे वो पूछेगा कि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं या आप क्या हैं, इंडिविजुअल हैं, तो आपने वहां से अपने लिए ऐड चलानी है। और पे कौन करेगा, मैं खुद करूंगा। उसको सिलेक्ट करके सेव कर देंगे तो आपके पास इस तरह से ये पैनल शो हो जाएगा। अब आप बताएं क्या कह रहे थे। वो टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है, उससे ऐड चलती है। पाकिस्तान में अभी मेरे ख्याल में टिकटॉक एजेंसी अकाउंट स्टार्ट नहीं हुआ, दुबई से करना पड़ता है। मेरे ख्याल में नहीं हुआ शुरू ना, पाकिस्तान में अभी नहीं मिलता, दुबई से लेना पड़ता है या यूके यूएस से ना एजेंसी अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर इसकी ऐड रन होती है। और इसका भी पैनल वैसा ही है और इसकी वीडियो ऐड ज्यादातर चलती है।
और लोगों को विजिटर्स को कहाँ लेके आते हैं, वेबसाइट्स पर लेके आते हैं।